सर मुझे हो गए कोई 28 साल में 1995 में लगा हूँ। 1995 में आप लगे। जब 1995 में आप लगे तब तनख्वाह कितनी थी आपकी? तब 150 रुपये देते थे। 150 रुपये। 150 रुपये। 95 से लेके अभी तक तो मुझे लगता है कोई 28-29 साल, सर 27-28 साल 28 मानो। साल हो गए सर। 28 साल में आज आपकी तनख्वाह कितनी है? आज 9000 सर देते हैं। 9000 आपकी तनख्वाह 28 साल में बनी। 28 साल में डेली वेजर रख कर यानी साल का मुझे लगता है कोई 300-400 रुपये आपको इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट हुआ 300-400 भी नहीं। घर में कितने लोग हो आप? हम 6 बंदे घर में। पीएचई डेली वेजर्स ने आज फिर से अपना प्रदर्शन जो है जम्मू के पीएचई दफ्तर यानी बीसी रोड में जो है दर्ज किया। डिमांड उनकी वही रेगुलराइजेशन, डिमांड उनकी वही बरसों पुरानी, लेकिन आज तक सरकार ने इनकी डिमांड्स नहीं सुनी और न टस से मस हुई। इस वक्त जब इनका प्रदर्शन जब शुरू हुआ, इसमें जम्मू कश्मीर के दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से जो डेली वेजर्स पीएचई में काम कर रहे हैं वो जम्मू तक ट्रैवल करते हुए डिफरेंट तरीक़ों से, यानी जिनके पास किराया तक नहीं होता एट टाइम्स। आप खुद देखें कि डोडा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो या और कोई चिनाब रीजन का एरिया हो जो बहुत रिमोट है, यहाँ गंदू बलेसा से लोग ट्रैवल करके, ये डेली वेजर्स ट्रैवल करके यहाँ आए हैं, लेकिन अंत में इनको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे साथ डोडा डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल करते हुए जो डेली वेजर्स यहाँ पे आए, उनसे बात करके जानते हैं, आप भी सुनेंगे कि आखिर उनकी दर्द जो है वो आज तक कितनी ज़्यादा ख़त्म करने में सरकार कामयाब हुई। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, लेकिन इनका दर्द वही का वही है। क्या नाम है आपका? अब्दुल आतू। जी साहब, कितना टाइम हुआ आपको अभी पीएचई में लगे हुए? सर मुझे हो गए कोई 28 साल में 1995 में लगा हूँ। 1995 में आप लगे। जब 1995 में आप लगे तब तनख्वाह कितनी थी आपकी? तब 150 रुपये देते थे। 150 रुपये। 150 रुपये। 95 से लेके अभी तक तो मुझे लगता है कोई 28-29 साल, सर 27-28 साल 28 मानो। साल हो गए सर। 28 साल में आज आपकी तनख्वाह कितनी है? आज 9000 सर देते हैं। 9000 आपकी तनख्वाह 28 साल में बनी। 28 साल में डेली वेजर रख कर। यानी साल का मुझे लगता है कोई 300-400 रुपये आपको इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट हुआ 300-400 भी नहीं। घर में कितने लोग हो आप? हम 6 बंदे घर में हैं। 6। कितने बच्चे हैं आपके? मुझे हैं 4 बच्चे। 4 बच्चे। 4। और इसी 9000 पे आज क्या करेंगे? गुजारा करना पड़ता है, कहीं उधार निकालना पड़ता है, कहीं ज़मींदारी थोड़ी बहुत करते हैं। अब वो जो बच्चे हैं वो काम भी नहीं करते हैं। अच्छा। अब ज़मींदारी का काम हम जो पुराने लोग थे वो करते थे। अब जो नए बच्चे हैं वो बाहरी काम करते हैं, वो ज़मींदारी का काम वो भी नहीं करते हैं। हड़ताल करने के लिए मैंने देखा, या प्रोटेस्ट करने के लिए बड़ी बार आपको जम्मू की सड़कों पे देखा, बीसी रोड, यहाँ जीवल चौक, हर जगह देखा। आप क्या तब डोडा से ट्रैवल करके आते हो? डोडा से ट्रैवल करते हैं। डोडा से नहीं, डोडा से पीछे हम 45 किलोमीटर दूर रहते हैं। कितना पैसा लगता है यहाँ तक आने में? इधर वहाँ घर से यहाँ तक 500 रुपये लगता है किराया। 500 रुपये। 500 रुपये यहाँ से फिर वापस? 500 रुपये यहाँ वापस। फिर होटलों पर कहीं खाना, कहीं ऐसे खाने के बगैर रह जाते हैं, फिर वापस जाते हैं। ऐसे क्या करेंगे? कहीं एक दिन छोड़ता है, कहीं आज आपको फिर वापस जाना है? फिर वापस जाना है। अब दूसरी बार के लिए बोला कब आना है, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। अब उम्मीद क्या है फ़िलहाल आपको? अभी दिख क्या रहा है? किसी साइड से कोई रोशनी दिख रही है? हल दिख रहा है कहीं से? मुझे तो सर 28 साल हो गए, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। हर साल हर महीने आना पड़ता है। हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पर आकर फिर वापस जाना पड़ता है। कहीं अमल हमारे काम में कुछ ही नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं डोडा कहाँ? मैं डोडा से तकरीबन 45 किलोमीटर पीछे गांव में रहता हूँ, कुंदना में। क्या अशरफ साहब, आपको कितना टाइम हो गया पीएचई? मुझे हो गए कोई 18 साल इसी डिपार्टमेंट में मैं सर्विस करता हूँ, लेकिन वो सर्विस ना होने के काबिल है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि हम इन 18 सालों में कितनी मुसीबतें जी ली हमने, क्योंकि हमारे परिवार भी कोई 6-7 हम फैमिली के बंदे हैं, माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, और गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप आए इधर जम्मू में प्रोटेस्ट करने,
रात को अब आपको रुकना है, कहाँ रुकोगे? रात को रुकना है होटल में, लेकिन अगर देखेंगे, अगर जेब दिखाएंगे, अब जेब दिखाना भी इज्जत और शान के खिलाफ होता है। लेकिन अगर आप खुद हमारे जेबों को देखोगे, मेरे पास अब सिर्फ 100 रुपया बचा है, क्योंकि हमें उधार लेना पड़ता है लोगों से। अब लोग भी मजबूर हो जाते हैं, इंसान भी शर्मिंदा होता है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन है जिनको शर्म भी नहीं आती है कि ये लोग जब शर्मिंदा होते हैं, लेकिन ये अपने कैसे जाओगे? 100 रुपये जेब में है, अभी लेना है किसी से उधार लेके फिर घर वापस जाना है। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं कि ये लोग भी हमारे जैसे लोग हैं। इंसानियत को कोई नाम होता है, लेकिन इनमें वो इंसानियत का नाम ही नहीं है। अगर ये इंसानियत का इनके नाते इंसान को देखते हैं तो ये ऐसे ही इन वादों को पूरा करते हैं। और काम जो हमारी होते हैं, हमारे वहाँ जो लोग होते हैं वो बोलते हैं हमें भाई दिन में 3 बार पानी कट गए, हम जाते हैं वहाँ पानी लाते हैं। काम में कोई काम में कोई हमें कमी नहीं है। परमानेंट मुलाजिम हमारे पास एक बंदा रखा है, वो भी सुपरवाइज़र के तौर पर रखा है। तो काम जो चलाने वाले हैं वो सिर्फ डेलीवेजर लोग हैं, जहाँ भी है, चाहे रियासी में है, गुंडू में है, कटरा में है, जम्मू में है, डोडा में, किश्तवाड़, जहाँ भी देखोगे ये केजवर लेबर, ये डेलीवेजर लोग काम चला रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट बोलते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, अगर ये हड्डी ही टूट जाएगी तो देखो ये काम कैसे चलेगी। लेकिन काम लेते हैं, लेकिन दाम नहीं देते हैं। अफसोस की बात यही है कि अगर हमें दाम भी मिल जाएगा तो खुशी होगी, क्योंकि हम भी अपनी परिवार को पाल सकते हो। आज तो बच्चों की एडमिशन भी है। देखो मास्टर लोग हमें कहते हैं कि बच्चों को अब एडमिशन फ़ीस करा दो, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं होते, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य भी दरबदर हो गया, हमारे बच्चे भी दरबदर हो गए। जो काबिल बच्चे हैं, लेकिन पैसे के न होने की वजह से वो बच्चे बिल्कुल खजल हो गए हैं। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे इस मसले को जल्द अज जल्द। आप ये अशरफ साहब की बात सुन रहे हो, 100 रुपया है जेब में, वापस डोडा गंदू साइड जाना है, 500-600 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन आप किसी से उधार लेके, रात को अगर इधर रुकना है तब भी उधार लेना है, वापस जाना है तब भी उधार लेना है। और हर वक्त इन लोगों के साथ यही होता है। इनको कॉल्स आती है जम्मू में प्रदर्शन करना है, बेचारे घर बार छोड़ के यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ ही नहीं है। एंड पे मसला वही पे वही है। और दूसरे साइड से अगर आपने ये गुहार भी सुनी होगी कि फैमिली मेम्बर्स को यानी 28 साल में 9,000 इंक्रीमेंट। आप खुद सोचो कि 150 से 9,000 इनकी तनख्वाह पहुंची 28 साल में, यानी साल में कोई 300-400 रुपये बढ़ा है। जहां पे आप 7th के पे कमीशन से लेके 8वीं की बात कर रहे हो और ऑफिसर्स की सैलरी लाख से 1.5 लाख बना रहे हो, वहाँ पे आप 9,000 में 6-7 घर के एक घर के जो अफराद है उनको पढ़ाई लिखाई खाना कपड़े, ये आप कैसे सोच सकते हो कि इस वक्त में वो ये गुजारा कर सकते हैं। बहरहाल बात सिर्फ यही है कि इन लोगों के साथ जो इनका कहना है कि सरकार की तरफ से एक गौर जुल्म हो रहा है, इनके परिवारों के साथ, इनके साथ, और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में अभी मुझे लगता है कि सारे डिपार्टमेंट्स की रीढ़ की हड्डी अगर है वो यही PHE डिपार्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर को चलाती है, इन डिपार्टमेंट्स को चलाती है। ज़रूरत इस बात की है कि मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात का संज्ञान ले और इन घरों का, ये एक घर की बात नहीं है, इनके साथ जुड़े हुए हज़ारों घर है और हर डिस्ट्रिक्ट में है, इनकी बात सुने और इन घरों में कम से कम रोशनी की किरण फेंके। इनके साथ और बात करेंगे और आपको ज़रूर ये भी सुनाएंगे कि इन पे कौन कौन सी मुसीबतें जो है आज पड़ी हुई है और किन किन मुसीबतों से झेलना पड़ रहा है। तब तक के लिए देखते रहे स्ट्रीट लाइट।